अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर लैंड माफियाओं का जुल्म चलता जा रहा है वहीं पर पुलिस लगातार सिविल मैटर में आ रही है, लेकिन जब सिविल मैटर में आती है तो हकदार के लिए काम नहीं करती, वो जो रसूखात रखते हैं उनके लिए काम करती है। क्योंकि पॉलिटिशियनों के ज़रिए, मुखबिरों के ज़रिए, दलालों के ज़रिए पुलिस स्टेशन भरा हुआ है। आम आदमी अगर इंसाफ के लिए जाता है तो उसको इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है कि वो पुलिस स्टेशन आके ही पछता रहा है और आखिरकार वो या तो सुसाइड कर लेगा या फिर इंसाफ की उम्मीद छोड़ देगा। ऐसा पुलिस वाले हैदराबाद के, ग्रेटर हैदराबाद के, तेलंगाना की पुलिस का एक मिजाज बन चुका है। हालांकि ऐसे कामों में पूरे पुलिस वाले मुलविस नहीं होते, चंद अच्छे ईमानदार पुलिस वाले भी हैं जिनकी वजह से ये लैंड ऑर्डर चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वाले जो मजबूर कर देते हैं आदमी को। ऐसे ही एक सैयद रियाज नामी एक शख्स जो छतरी नाका पुलिस से बेजार हो चुके हैं, इसके बाद पुलिस के खिलाफ उन्होंने शिकायत की तो डीसीपी साउथ जोन को मेमो मिला। इतना सब होने के बाद भी उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हालांकि ये सिविल मैटर है, एक शादी खाने का ये किस्सा है जिस पर केस चल रहा है। इसके बाद जो शादी खाने का मालिक है उसने इनका जो सामान है, हालांकि कस्टडी में शादी खाना इनके है, वहां से सामान चोरी किया। जब चोरी की शिकायत की गई तो पुलिस की जानिब से उसको चोरी नहीं मान रहे हैं और बड़े काम करने के बाद उसके बाद एफआईआर तो दर्ज हुआ, बड़े काम करने के बाद एफआईआर तो दर्ज हुआ, लेकिन तहकीकात नहीं हो रही है, वो सामान रिकवरी नहीं हो रहा है। इसी बात को लेकर ये शख्स ने क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर बातें कम करें, प्रैक्टिकल काम करें, ताकि आम आदमी का एतमाद पुलिस पर बना रहे। देखते हैं स्पोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद रियाजुद्दीन है। मैं जो है छतरी नाका पुलिस स्टेशन की लिमिट में मेरा एक शादी खाना है जिसका नाम MS कन्वेंशन है, जो मैं लीज पे लिया था 10 साल की। और मकानदार साहब लीज पे देने के बाद में जो है मेरे कंप्लीट करे तक मेरे को पूरा जो है अच्छा मोटिवेट करे कि भाई अच्छे से अच्छा बनाइए आप, शादियां बहुत होते, फंक्शन बहुत होते, बोल के मेरे को अच्छे से अच्छा बनाने लगा दिया। मेरा 12 लाख रुपए उसके ऊपर लग गया, खर्चा हो गया। उसके बाद में जैसे ही शादी खाना तैयार हो गया, उसके बाद में उन्होंने जो है मेरे को बोले खाली करो। फिर उसके बाद में कुछ अनसोशल एलिमेंट्स के पास जाके धमकाने की कोशिश करे, फिर पुलिस वालों के पास जाके करे। तो पुलिस वाले जब बोले थे उनको कि आप जो है कोर्ट को जाइए, पुलिस का काम नहीं है, सिविल मैटर है, बोल के पुलिस वाले भिजा दिए। ये छतरी नाका पुलिस स्टेशन को गए थे उन्होंने। तो फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में वो लोग जो है मेरे पास जो है, मैं कोर्ट को गया। कोर्ट को जाने के बाद मेरे को इंजेक्शन ऑर्डर लिया, मैं इंजेक्शन ऑर्डर है मेरे पास। उसके बाद में कुछ दिन गुजरने के बाद में वो फलकनुमा रेलवे स्टेशन का जो ब्रिज है उसका टूट गया, वो डेमोलिश कर दिया, उसको नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसका काम चल रहा था। तो मैं वहाँ पर जो है लॉक करके मेरा सब चीज़ रख दिया था। तो वहाँ पर जो है मेरे ओनर जो है जाके अंदर जाके मेरा पूरा सामान पीछे से जो है निकाल लेके उसको जो है बोर्ड निकाल दिए और मेरे जो फिक्सर जो लगे हुए थे, पार्टीशंस वगैरह फिक्सिंग जो थे, उसको तोड़ दिए, कर दिए। उसके बाद में मैं छतरी नाका पुलिस स्टेशन के पास कंप्लेंट लेके गया। वहाँ पर जाके जिलानी साहब से मिला, सर्कल इंस्पेक्टर, 4 तारीख को। तो उन्होंने मेरे को 5 तारीख को बुलाया, फिर 6 तारीख को बुलाया। 6 तारीख के दिन SI साहब को भेज के इंक्वायरी कराए। तो इंक्वायरी में जो है SI साहब आके बोले कि भाई वहाँ पर हम जाके देखे, सर्कल साहब पूछे उनसे कि भाई आप इंक्वायरी करके क्या है मैटर, वो तो उन्होंने एक पेपर पे प्लान डाल के बताया कि भाई ऐसा ऐसा इधर से आके, इधर से ऐसा आके सामान पूरा जो है चोरी करके गया, सब चोरी हुई वहाँ पे। और ये टेनेंट सही बोल रहे हैं रियाजुद्दीन, और ओनर जो है इसके अंदर गलत है। तो उसके बाद में ठीक है, आप देखेंगे, आप जो है कल आइए बोले मेरे को। फिर 7 तारीख के दिन बुलाए। 7 तारीख के दिन सर्कल इंस्पेक्टर खुद आए वहाँ पे, आके देख के उनसे जो है ताल्लुकात कुछ उनके ऐसे बात हुई कि भाई मैं नलगुंडे में था वगैरह वगैरह। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोले मेरे फलां भाई है, मेरा फलां भाई है। तो सर्कल साहब का एकदम माइंड वहाँ से चेंज हो गया। उल्टा सर्कल साहब मेरे को उसके सामने ये बोले कि अगर तुम इनको देखे घूर के या कुछ बोले इनको तो खोद के यहीं गाड़ देता हूँ तुमको, क्या बोल रहा हूँ, बल्कि ऐसे उनके अल्फाज है सर्कल इंस्पेक्टर जिलानी साहब के। और वहाँ पर सब इंस्पेक्टर भी थे और दूसरे पुलिस वाले भी थे। उसके बाद में मेरे को जो है 4 तारीख की कंप्लेंट को, ये मेरी कंप्लेंट है 4 तारीख की, 4 तारीख की कंप्लेंट को इसको 7 तारीख करने लगा है। 7 तारीख करने लगा के कंप्लेंट को लेके मेरे को क्या करे, 7 तारीख के दिन एक ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट दिए उन्होंने। ये ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट है, ये ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट दिए।
उसके बाद में मेरे को जो है बोले कि भाई आप 2 दिन के बाद में आइए, हम जो है इसके ऊपर क्या है आपसे बात करेंगे। जब मैं 2 दिन के बाद गया उनके पास तो सर्कल इंस्पेक्टर साहब बोलते कि मैं बहुत बिजी हूँ और जो है आपसे मैं जो है बाद में बात करता हूँ, 1-2 दिन के बाद में आओ बोले। मैं बोला साहब ये चोरी का मैटर है, मेरा सामान चुरा लिए, मेरा रोजगार का मसला है, मैं काम करूँ कैसा, कारोबार कैसा करूँ, मेरा सामान चले गया, आप मेहरबानी करके जो है आप थोड़ा एक्शन लेके मेरा सामान रिकवर कर दीजिए बोल के बोला मैं उनको। लेकिन उन्होंने जो है उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेने के बाद में मैं ACP साहब के गया, ACP साहब के पास जाके मजीद साहब से बात करा, उनको बोला साहब पूरी स्टोरी सुनाया जो आपके सामने सुना रहा हूँ, सारी बातें उनको भी सुनाने के आने। उन्होंने सर्कल इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बोले इमीडिएट FIR इशू करो। तो 12 तारीख का दिन था, ACP साहब से मिला सो फिर सर्कल साहब को जो है बोलने के आने, सर्कल साहब जो है ये जो है FIR इशू करे 448 और 380 के अंडर में IPC यानी चोरी और ट्रेसपास के FIR इशू करे। लेकिन इसके अंदर किसी किस्म का कोई एक्शन अभी तक भी नहीं लिया गया। उसके बाद में मैं सर्कल साहब के पास रोज जाते रहा, मिलते रहा, बोलते रहा उनको साहब के मैं जो है परेशान हूँ, थोड़ा मेरी मदद करिए आप। तो वो बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कि वो इतनी नेग्लिजेंस है उनकी। मैं अभी फेसबुक पे 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसके अंदर SI साहब से भी बात करते हुए रिकॉर्डिंग है मेरी और जो है सर्कल साहब से भी है, उसके अंदर नेग्लिजेंस है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर्कल SI साहब मेरे को ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो है चोरी नहीं होती, वायलेशन होता। चोरी जो है अगर होती घर पे आपके आके खुपल तोड़ के लिख जाते तो वो चोरी होती। अब यहाँ पर जो है 2 लोगों के बीच में केस चल रहा, इस केस के दौरान अगर से मकानदार आके सामान उठा के ले गया तो वो चोरी नहीं होती, वो वायलेशन होता। ये सरासर गलत है, ये चोरी होती। अगर चोरी नहीं होती तो फिर ये FIR ये 7 तारीख के दिन SI साहब से मेरी जो है डिस्कशन हो रही, उसकी रिकॉर्डिंग है फेसबुक पे मैं अपलोड करा। फिर अगर चोरी नहीं होती तो फिर ये 14 तारीख को FIR क्यों करे? फिर ये जब FIR करे तो फिर इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए था, मेरा सामान रिकवर होना था, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस और मकानदार की जो है मिली भगत, अब उन्होंने किस चीज़ के दबाव में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सीधा सीधा मामला है कि ये जो है मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा। मैं जिसके लिए फिर 31/7 को मैं जो है कमिश्नर ऑफिस को गया, कमिश्नर ऑफिस के पास कंप्लेंट करा, DCP साहब को दिया, ACP साहब को दिया, DGP साहब को दिया और कलेक्टर साहब को दिया, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कंप्लेंट दिया। उसके बाद में भी मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैं जो है कोर्ट को गया। कोर्ट को जाके जिस जगह पे मेरा एक केस चल रहा था वहां पर 102 का एक पिटीशन होता, सर्च एंड सीज का एक ऑर्डर लेके आया। कोर्ट के डायरेक्शन है जज साहब के, इसके अंदर डायरेक्शन दे रहे हैं SHO को कि इसके जो भी सामान चोरी हुआ उसको सर्च एंड सीज का ऑर्डर है। स्टिल इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं है। अब इसमें मेरे को जो है आप बताइए मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, मैं परेशान हूं, मेरा कारोबार बंद है और मैं काफ़ी सारे कर्जों में हूं जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। और मैं जाके जब भी मदद के लिए पूछ रहा हूं तो मेरे को जो है इग्नोर करके भिजा दिया जा रहा। फिर इसके बाद ये ऑर्डर आने के बाद में भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर जब मैं कमिश्नर ऑफिस पे जब कंप्लेंट दिया था उसका मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिलता, मेरे को 6 तारीख को, 6 अगस्त को मेरे को एक लेटर मिला कि आपका जो है हम केस फॉरवर्ड करे हैं, ये मेमो इशू हुआ DCP साहब को, ये फॉरवर्ड करें हम, आपका जो है आगे जाके देख लीजिए। जब मैं जाके वहाँ पर इंक्वायरी करा कि भाई इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, 1 महीने तक मैं कहीं नहीं गया। 1 महीने के अंदर जब जाके देख रहा हूँ तो मैं ACP ऑफिस से, DCP ऑफिस से ACP ऑफिस को 18/8 को फॉरवर्ड हुआ है। फिर ACP ऑफिस से ये जो है 23/9 को फॉरवर्ड हुआ मिर्चौक पुलिस, रैन बाजार पुलिस ACP को, मिर्चौक ACP को फॉरवर्ड हुआ। फिर ACP साहब के पास से रैन बाजार PS को गया, वहां पर भी स्टिल कोई एक्शन नहीं है, कोई कंप्लेंट की जो है सुनवाई नहीं हो रही। मैं बहुत परेशान हूं। मैं आप सबसे जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जो है शेयर करके मेरे को इंसाफ मिले जैसा उस हद तक पहुंचाइए इस वीडियो को। और जैसा मैं परेशान हूँ वैसा और कोई परेशान ना हो, जिसके लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है मेरे को। और इसके लिए मैं जिस हद तक बोले मैं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं आने वाले दिनों में जिस जगह पे जो कोर्ट तक जाना पड़ेगा मैं अदालत तक जाऊंगा, अपनी गुहार सुनाऊंगा और मदद की दरखास्त करूंगा। FIR मोहम्मद शौकत अली, मकानदार जो है मेरे, मोहम्मद शौकत अली पे FIR हुआ सो है। भी आपको धमकियां देते हैं? जी उन्होंने धमकियां दे रहे हैं, मार डालता हूँ कर डालता हूँ बोल के बोल रहे हैं। उनका ऑलरेडी जो है उनके ऊपर एक FIR इशू हुआ है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर मैं थोड़े दिन में वो भी शेयर कर दूंगा। 11
8/11/2020 को हुआ। ये FIR है वही पुलिस स्टेशन में, जब सर्कल साहब ये नहीं थे, दूसरे सर्कल साहब थे। उन्होंने जो है बिल्कुल अपना ड्यूटी सही करते हुए मेरे को जो है FIR करे और इसका केस चल रहा है। मकानदार मेरे को धमकी दिए थे जान से मार देने की, तो ये उसका FIR है। 506 में केस बुक हुआ है, केस चल रही है। मगर ये जिलानी साहब आने के बाद में बिल्कुल ऐसा कर दिए कि मेरे को जो है कोई ऑप्शन नहीं रखे, मेरे साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही। और ये सिर्फ नाइंसाफी की ही वजह मेरे को समझ में आ रही है कि इसके अंदर करप्शन का इन्वॉल्वमेंट है। मैं नहीं जानता करप्शन क्या लिए क्या दिए, लेकिन 100% इतना निग्लिजेंस एक ऑफिसर क्यों करेगा। मैं आया था आपके पास, मैं जैसा हूं, मेरे को, मैं तो पब्लिक हूं, आप पब्लिक सर्वेंट है। अगर आप पब्लिक की सर्विस अगर नहीं देंगे पब्लिक को, तो फिर आप कैसा, आपकी ड्यूटी कैसा कर रहे हैं, आप ड्यूटी को क्यों निग्लिजेंस कर रहे हैं, क्यों आप अपने ओथ के ऊपर कायम नहीं है। मैं आपसे पब्लिक से अपील करना चाहता हूं, सो प्लीज मेरे जो है ये जितनी भी बातें आप सुने, आप सबको अगर से सही लगी तो आप लोग जो है मेरे खतरा है क्या पुलिस डिपार्टमेंट से या किसी? पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर ही बोल रहे हैं मेरे को कि अगर तो इनकी तरफ आया तो तेरे को खोद के गाड़ देता हूँ। उनसे बड़ा आप क्या मेरे को खतरे की क्या बात करूं मैं, मेरी जान को खतरा है। और मेरे को ये भी बोला गया कि तुमको झूठे केसेस बुक करके तुम आपको अंदर डाल देंगे, तुम उधर आना नहीं बोल के बोले। मैं जा नहीं सक रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मेरी शादी खाने पर जा नहीं सक रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। फिर आने वाले दिनों में उस जगह को लोग और क्या करने वाले हैं मेरे को नहीं मालूम। मेरी जान को खतरा है। मेरे को मकानदार मोहम्मद शौकत अली के अलावा सर्कल इंस्पेक्टर से परेशानी है मेरे को, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है मेरे को सीधा सीधा मेरे सामने फेस टू फेस। 7 तारीख को उन्होंने जब मेरे शादी खाने पे आए थे, आके मेरे को धमकी देके गए, अगर इनकी तरफ देखेंगे तो तुमको खोद के गाड़ देता हूं बोल के।